पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 1:26 हो जाते हैं, दोपहर का दिन है, पीर का दिन। और अब आज क्या हो सकता है भाई, 116 को टच कर चुका है बीटीसी। ये बीटीसी ऊपर जाएगा, मजीद ऊपर जाएगा और या फिर नीचे आएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चाइना और ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल्ट कॉइन सीजन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो पहले भी आपको अपडेट दी है और लिक्विडेशंस वगैरह के बारे में भी बताया है कि लिक्विडेशंस जो हैं वो अपसाइड और डाउन साइड दोनों पर मौजूद थी। और डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो ट्रम्प की वजह से या कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ अच्छी अगर आए उसके ऊपर डिपेंड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा था वो था चाइना और ट्रम्प की टैरिफ के बारे में जो है, और मीटिंग वगैरह के बारे में। देखा गया आपने जो है वो मार्केट गिराई गई है ट्रम्प की एक ट्वीट से, और अच्छी खासी मार्केट गिरने के बाद प्लस गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा था, लेकिन जो मार्केट्स गिरी हैं वो ट्रम्प की वजह से। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका। अब जो है वो क्यों, इसलिए कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी, ये आपको पता है अच्छी तरह से। लेकिन जो बीटीसी है, क्रिप्टो है, वो डेफिनेटली इस न्यूज़ की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे से अक्यूमुलेशन जो है वो बिग फिशेस नहीं कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। जितनी भी ये माइकल सेलर हैं और ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, सब, चाइना इटसेल्फ, ट्रम्प हिमसेल्फ, मतलब ये लोग सब, और ट्रम्प के बच्चे और फैमिली पूरी इन्वॉल्व है। सो इन लोगों ने इस जो बिल्कुल गिराई है मार्केट, और उसमें जो फायदा हासिल किया है वो सबसे ज्यादा तो ट्रम्प की फैमिली को ही, और बिग फिशेस जो हैं। अब हम तो रिटेलर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो हैं वो, जाहिर है आप देखते हैं कि भाई छोटी छोटी जो रिटेलर्स होते हैं उन, वो बेचारे जो हैं वो बिग फिशेस के मुंह में चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी मार्केट के अंदर से ही हमें अकल से काम लेना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। नुकसान जो है वो पार्ट है, लेकिन कम से कम नुकसान और प्रॉफिट कैसे, ये आपकी है रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप ओवर लेवरेज लिक्विडेशन करीब ना रखें, ठीक है, और बहुत सारी ट्रेड्स एक साथ ना लगाएं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, ठीक है सब। अब ये है कि भाई बीटीसी ऊपर जाएगा, अभी तो आपके सामने जो है बीटीसी ऑल टाइम मतलब कि अपना 116 के ऊपर टच करके हिट करके नीचे आ रहा है। करेक्शन मार्केट के अंदर जो है वो आपको पता है कि जब भी इस तरह से जाता है स्ट्रेट अवे, तो करेक्शन तो नीडेड है। कभी भी एक सीधी सीढ़ी के ऊपर जो है वो चढ़ता नहीं है कि भाई एकदम से चल रहा है तो 126-28 पे पहुंच जाए। ये जो हिस्टोरिकली टाइम चल रहा है, इसमें हिस्टोरिकली ये है कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हिट करके नीचे की तरफ जो है वो आ गया। लेकिन अभी जो बीटीसी है इसके अंदर अब कितना दमखम है वो न्यूज़ पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है, बिग फिशेस पे डिपेंड करता है। चाइना की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि दिसंबर के एंड तक चाइना जो है वो पाबंदी हटाएगा, अनबैन कर देगा बीटीसी, ठीक है। तो ये एक बुलिश न्यूज़ है। दूसरा जो न्यूज़ आई वो टैरिफ, चाइना एंड ट्रम्प की मीटिंग के अंदर, कि अच्छे जो है वो मीटिंग है, और जो कि बिल्कुल ये बात एक्सपेक्टेड भी थी कि वो इस तरह की जो न्यूज़ आई है वो मार्केट गिराने के लिए है, और अच्छी न्यूज़ जो है वो आनी ही थी, ठीक है। अब इसमें यही है कि आप ओवर लेवरेज नहीं करेंगे, बहुत सारी पोजीशंस नहीं खोलेंगे। फ्यूचर ट्रेड जो नहीं करना चाहता वो ना करे, स्पॉट के अंदर ट्रेड्स ये सेफ होती हैं सबसे ज़्यादा। और इसीलिए पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा हिस्सा स्पॉट के अंदर, और फ्यूचर में बहुत माइन्यूट, बिल्कुल कम, ठीक है। यानी कि अगर कोई कह ले कि बहुत शौक है तो भाई $1 $2 लगा लें, अगर आप बहुत ही छोटे, हाँ डिपेंड करता है ना आपकी, कि भाई आपका अकाउंट कितना है, आप कितना रिस्क ले रहे हैं लूज करने के लिए। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि आप रिस्क ले रहे हैं बनाने के लिए। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो रोना धोना नहीं है। अब बीटीसी का इम्पोर्टेंट ये है इस वक्त कि बीटीसी करेक्शन मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट है। ये आपको देखना है कि भाई अगर आज डेली कैंडल क्लोज जो है मंडे के दिन की अगर 116 से ऊपर, 115 555 से ऊपर हो रही है, 115 555 से ऊपर, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ मार्केट्स ऊपर जाएंगी। 116 इसने हिट कर दिया है, लेकिन डेली कैंडल क्लोज जो है वो आपकी 115 832 850 इस तरह से क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम ये कहेंगे कि हाँ अब मजीद ऊपर जा सकता है। लेकिन स्टिल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि भाई कोई न्यूज़ ऐसी आती है, जैसे कि आपने देखा कि भाई ट्रम्प ने एक न्यूज़ की और ट्वीट की और मार्केट्स नीचे आ गए। तो ये अनसर्टेनिटी अब रहेगी हमेशा, क्योंकि मार्केट्स इन्हीं प्लेयर्स के डेफिनेटली हाथों में
बहुत ज़्यादा होती है और ट्रम्प और जितने भी बिग फिशेज़ हैं उनके पास अब जो बात है वो ये है कि भाई बीटीसी बहुत ज़्यादा है। सो पहले की बात और अब में डिफरेंस तो आएगा, हर साइकिल एक जैसी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊं कि देखें लिक्विडेशन जो थी ऊपर की तरफ 114 की तरफ वो ग्रैब हो चुकी है, अब लिक्विडेशन जो है वो नहीं रही ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे अगर ये होल्ड नहीं कर रहा तो फिर करेक्शन बिल्कुल आ सकती है मार्केट के अंदर। जो आपके 110 का रीजन जो है आपका 110 555 का 108 का लेवल, ये सारे सपोर्ट लेवल हैं। 105 580 ये ब्रेक हुआ तो फिर 102 का अच्छा लेवल है, 100 का लेवल अच्छा है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि भाई अगर के अच्छी न्यूज़ आती है रहती है और डेली क्लोज आपकी ऊपर होती है 115 800 से अबव करता है तो फिर आप अच्छे से माइंड में सोच सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट थोड़ी और 118 तक जाएगी। उससे पहले कुछ नहीं, अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट के अंदर है। सो इस वजह से आप जो भी ट्रेड्स फ्यूचर के अंदर लें वो बहुत ध्यान से लें, ठीक है, और फुली इसमें आ जाए। अब ये हफ्ता पूरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ कि भाई ये हफ्ता इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपने जो है इस हफ्ते के अंदर आपने यहाँ पे देखना है कि भाई ये मंडे वाले दिन, आज तो यहाँ पे लिखा है बैंक हॉलीडे है, फिर ट्यूसडे वाले दिन क्या है, फिर वेडनेसडे को आपको जो न्यूज़ मिल रही है। सो इसमें टाइमिंग्स वगैरह लिखी होती है, टेंटेटिव है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे ये हफ्ता आपने डेफिनेटली, आपको मैं इंस्टा के ऊपर भी अपडेट करती रहूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लें। और इंस्टा के ऊपर ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अगर MEXC का एक्सचेंज अकाउंट नहीं बनाया तो बना लें, लिंक भी दिया हुआ है और $10 आपको मिल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से रेफरल से बनाएंगे। सो यहाँ पे फंडिंग रेट के बारे में मैं आपको ये बताती जाऊँ कि फंडिंग रेट अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है या बुलिश आप नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर नहीं कह सकते कि भाई स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आ रही है टू बी बुलिश। लेकिन अब हमें डेली कैंडल देखना है, अब हमें ये देखना है कि भाई कोई और न्यूज़ अच्छी आती है तो फिर सस्टेन करेगी, अदरवाइज जो है वो मार्केट में करेक्शन बिल्कुल आ सकती है। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई अब फ्यूचर के लिए जो है ना वो बहुत ध्यान से करें। स्कैल्पिंग कर सकते हैं लेकिन अभी जो है वो ये नहीं कि आप बिल्कुल खोल के बैठ जाएं। दूसरा आपको मैंने बताया था कि इथेरियम की प्राइस जो है, इथेरियम जो है वो डेफिनेटली अपने जो है वो अच्छा उसने 4000 का जो लेवल है वो ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते थे कि 3850 की बात की, वो अच्छा एक सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। 3430 एक अच्छा सपोर्ट लेवल, तो ये वो सपोर्ट लेवल हैं जो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। और अभी इथेरियम भी जो है वो ऊपर की तरफ डेफिनेटली, जो कि ब्यूटीसी ऊपर गया है क्योंकि न्यूज़ आई हुई है ट्रम्प और चाइना की, इस वजह से। सो यहाँ पे बस मैंने आपको ये अपडेट देनी थी कि अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको डेली कैंडल क्लोज को देखना है, अगर वो होगी तो फिर आप अच्छे से जो है वो बुलिश हो सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि भाई स्पॉट की ट्रेड जो है उनको होल्ड करके रखें, जहां जहां आपको लगता है कि भाई आप अपनी स्पॉट के अंदर सेलिंग कर करके जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसको ले भी लें अगर आप प्रॉफिट के अंदर हैं, ठीक है। आगे जो मंथ्स हैं उसके अंदर बिल्कुल जो है वो बुलिश सिनेरियो ही लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिसंबर की एंड की बात चाइना की भी बताई है। चाइना जो है वो अनबैन करेगा क्रिप्टो BTC को, ठीक है। और दूसरा जो है वो ट्रम्प की जो बात है, तो आइंदा आने वाले जो दिन है उसमें हम बुलिश जरूर कह रहे हैं, लॉन्ग टाइम BTC जो है वो बुलिश जरूर है। लेकिन आज के दिन की जो मैं बात बता रही हूँ यही है कि जरा ध्यान से अपनी फ्यूचर ट्रेड्स को लें, ये इंपॉर्टेंट है। सोलाना, इथेरियम, एस्टर, BNB ने भी काफी कमाल दिखाया है, ठीक है। तो ये वो कॉइन्स है जो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्पॉट के अंदर रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। XRP, ये वो है जो आपके स्पॉट के अंदर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो अब ये आपको अपडेट दी है। दूसरा मैंने आपको बताना था कि ये चैनल है, यहाँ पे आप लिंक्स पे क्लिक करें और यहाँ आपको सारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। आपने यही करना है कि इसको क्लिक करना है। अभी मेरे पास इंटरनेट का ज़रा इशू हो रहा है, लेकिन आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे आपके पास आ जाएंगे। MEXC का अकाउंट अगर आप नहीं बनाया तो वो भी बना लें आप, आपको $10 उस पर मिल सकते हैं मेरे रेफरल लिंक से बनाने हैं। विक्स का अगर नहीं है तो वो भी बना सकते हैं। और इंस्टा के ऊपर मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर जो है वो फ्री बिल्कुल ट्रेड्स दे रही होती हूँ। और सैटरडे को भी मैंने 2 ट्रेड्स अच्छी दी हैं, स्पॉट के अंदर भी और वो फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए वैलिड थी और जिसने भी लिए वो प्रॉफिट में है। सो पेशेंस जो है वो की है। ये नहीं होता कि आप 10-15 ट्रेडें एक दिन में हर रोज एक्सपेक्ट करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो ट्रेड ले रहे हैं वो ज्यादातर हिट हो जाए उनके टी पे। अगर ज्यादा लॉस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको फायदा नहीं है। तो ये आप इस अपडेट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।